साल 1942। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत और भारतीयों की इस युद्ध में सक्रिय भागीदारी हो। इस युद्ध में सहयोग पाने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वर्ष 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। सक्रिय सहयोग के बदले कांग्रेस ने यह मांग की कि वास्तविक शक्ति तुरंत भारतीयों को सौंपी जाए, लेकिन क्रिप्स मिशन और कांग्रेस के बीच बातचीत टूट गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय जनता रुष्ट हो गई और विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और कीमतों में भारी वृद्धि ने जनता के असंतोष को और गहरा कर दिया। जनता के इस असंतोष को गांधी जी भली भांति समझ रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्वाधीनता के लिए और सक्रिय रूप से प्रयास करने लगे। इसी क्रम में गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई, जिसमें गांधी जी के संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। जिसके बाद महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा निर्देश दिए गए, जिनकी घोषणा ग्वालिया टैंक में ही कर दी गई। जैसे सरकारी सेवक नौकरी न छोड़ें परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सकें। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि कोई जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान अदा करना बंद कर दें और राजा महाराजा जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इसी अवसर पर गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान लोगों से कहा कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा हमारी मांग है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। यह भाषण आग की तरह पूरे देश में फैल गया और हर एक भारतीय के दिल में आज़ादी की लौ जल उठी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए, तथा आजाद दस्ता भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। कई नेता ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के कई बार प्रयास करने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो पाए, जिनमें ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाने वाली अरुणा आसफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बंबई में उषा मेहता ने सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किया और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाइयों और महत्वपूर्ण सूचनाओं को जनता तक पहुंचाया। गांवों और कस्बों में भूमिगत आंदोलन शुरू हो गए।
नेता गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों को संचालित करने लगे। उन्होंने गुप्त सभाएं की, बम विस्फोट किए और सरकारी संचार व्यवस्था को बाधित किया। गांधी जी के इस आह्वान के बाद देश के कोने कोने से लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष की जंग छेड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़कर सत्याग्रह में भाग लिया। महिलाएं भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुईं। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए और कई जगहों पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवाईं। तो यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया और सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और टेलीग्राफ ऑफिसों पर हमले होने लगे। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और स्टेशनों में आग लगा दी गई, जिनमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए। किंतु इस सबके बावजूद आंदोलन की तीव्रता कम नहीं हुई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब और असम जैसे राज्यों में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की खासियत यह थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। यह आंदोलन इसलिए भी खास था कि इसने भारतीय राजनीति की आधारशिला रखी। आंदोलन के दौरान 1942 से 1944 तक भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई प्रमुख नेताओं को जेल में ही यातनाएं दी गईं, परंतु भारतीय जनता ने हार नहीं मानी। उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला जलती रही। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारतीय जनता अब और ब्रिटिश शासन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यद्यपि यह आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि उनका साम्राज्य अब अधिक समय तक नहीं टिक सकता। वर्ष 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारतीय जनता की स्वतंत्रता की मांग को मानने का दबाव बढ़ गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारतीय तिरंगा लाल किले पर फहराया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन भारतीय जनता की अटूट इच्छा शक्ति और उनके साहस का प्रतीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा अध्याय है जिसमें वीर सपूतों और कई देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो हमें हमेशा सभी के बलिदानों की याद दिलाता रहेगा।